बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद कामरान बलोच। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 के ये तमाम 4 पार्ट्स सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन के अंदर कहा गया है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। हमें यहाँ पर कायमत ज़ाविया मुसल्लसें दे दी गई हैं और हमें ये कहा गया है कि एक्स वाई और जेड की कीमतें मालूम करें जहाँ जहाँ पर नामालूम है। अब पहली हमें मुसल्लस के अंदर वाई की कीमत दे दी गई है, एक्स और जेड मालूम करना है। इसी तरह दूसरे मुसल्सलों में जो नामालूम होगा हमने उसे मालूम करना होगा। तो ये वाले सवाल हल करने के लिए हमने एक लेक्चर लिया था 6.2 के अंदर, तो उसको मैं आपको रिकॉल करवा दूं ताकि आपको ये वाले सवाल समझना आसान हो जाए। वहाँ पर मैंने आपको ये पढ़ाया था कि साइन कॉस और टैन थीटा के ये जो फार्मूलाज हैं इनको याद करने का एक ट्रिक है और वो ट्रिक है ऊ कू अक। ऊ यानी कि एन से मुराद अमूद होता है, वाव से मुराद वतर होता है। कू काफ से मुराद कायदा, वाव से मुराद वतर। अक है तो एन से मुराद अमूद और काफ से मुराद कायदा हो गया। तो साइन काज और टैन के ये वाले फार्मूलाज आपको आने चाहिए। अगर आपको याद नहीं रहते तो आप ये ट्रिक याद रखें ऊ कू और अक वाली। एक तो आपको ये याद होना चाहिए और दूसरी बात ये है कि हमने पिछली एक्सरसाइज 6.4 के अंदर ये टेबल जो है ये डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया था और हमने ये भी पढ़ा था कि ये कैसे हमें हासिल होता है। तो वो भी मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो लेक्चर मिस किया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं आपको साइन 30, 45, 60, 90 और 0 ये आपको सारी वैल्यूज़ आनी चाहिए ज़बानी। अगर याद नहीं रहती तो ये वाला ट्रिक मैंने आपको बताया था, आप ये यूज़ करके ये वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। पहली जो उसके अंदर हमें ये एक शक्ल दे दी गई है। यहाँ पर आपने सबसे पहले तो अमूद, कायदा और वतर का तयन कर लेना है। पहली बात यह है कि ये जो तिरछी लाइन होगी ये हमेशा वतर होगा। फिर इन दोनों में से आपने अमूद और कायदा का तयन करना है। तो जो एंगल हमें दिया गया होगा यहाँ पर उस जाविये के सामने वाला जो ज़िला होगा वो हमेशा अमूद होगा। तो बाकी जो रह जाएगा तीसरा वो कायदा होगा। इतना याद रखें जिस जाविये की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाला अमूद है तो फिर ये कायदा होगा और फिर ये वतर होगा। अब यहाँ पर हम साइन थीटा का फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखें साइन थीटा हमारे पास है ऊ अमूद बटा वतर। तो देखें यहाँ पर हमें अमूद भी मालूम नहीं है और वतर भी मालूम नहीं है, इसलिए हम साइन का फार्मूला नहीं लगा सकते। कॉस और टैन के फार्मूलाज लगाकर हम ये दोनों मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। कॉस थीटा हमारे पास होता है कू यानी कि कायदा बटा वतर हो गया, ये असल में इसका फार्मूला है। तो फिर यहाँ पर हम कीमतें दर्ज कर लेंगे। कॉस थीटा अब हमारे पास है 30 डिग्री, तो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे। कायदा हमने देखा था कि ये है और वो है 4 और वतर हमारे पास z के इक्वल है। तो यहाँ पर हमें z की कीमत चाहिए। हम ऐसा करते हैं z को अकेला कर लेते हैं, z को इधर ले जाते हैं तो cos 30 डिग्री जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो ये दोनों जो हैं ये आपस में इनकी जगह चेंज हो जाएगी। z इधर आ जाएगा, 4 अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, cos 30 डिग्री जो है यहाँ z वाली जगह पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर ये 4 उसी तरह रहेगा और उसी टेबल की मदद से जो मैंने आपको बताया है कि हमने 6.4 के अंदर डिटेल के साथ पढ़ा है, यहाँ से cos 30 डिग्री की कीमत देखें ये है 3 का जज़र बटा 2। तो इस cos 30 डिग्री की जगह पर हम लिख लेंगे 3 का जज़र बटा 2। और एक बात याद रखनी है हमेशा कि बटा के नीचे कभी भी बटा नहीं होता। तो फिर ये जो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा होता है इसको सबसे ऊपर वाले हिस्से के साथ जाकर ज़रब करवा दिया जाता है और बटा के नीचे जो है ये फिर 3 का जज़र रह जाएगा। तो आप देखें 4 को 2 के साथ ज़रब करें 8 और बटा के नीचे 3 का जज़र और यही हमारे पास z की कीमत आ गई है। हमने z मालूम करना था तो हमने z मालूम कर लिया। अब हमें अमूद भी चाहिए, तो अमूद के लिए अब हम जो है वो साइन थीटा का भी फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास वतर आ चुका है। लेकिन अगर आप इससे मालूम करना चाहते हैं तो फिर हमें टैन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर हम सबसे पहले लिखेंगे टैन थीटा वो बराबर होता है अक के यानी कि अमूद बटा कायदा के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम इनकी कीमतें दर्ज करेंगे। थीटा हमारे पास है 30 डिग्री और अमूद अब आप देखें हमारे पास है x और कायदा हमारे पास है 4। तो अमूद की जगह पर हम x लिख लेंगे और कायदा की जगह पर हम 4 लिख लेंगे। तो अब हम यहाँ पर tan 30 डिग्री की कीमत लगाएंगे। tan और ये 30 डिग्री की कीमत है हमारे पास 1/3 का जज़र बराबर है x बटा 4।
हमें जिस चीज़ की कीमत चाहिए होती है हम उसको अकेला करते हैं। तो x को हम इधर रहने देंगे, ये जो 4 इसके साथ तकसीम हो रहा था बराबर की इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा। तो 4 को 1 के साथ ज़रब करें, 4 1 4 और बटा के नीचे 3 का जज़र, और यही हमारे पास x की रिक्वायर्ड वैल्यू थी। एक बात आपने और यहाँ पर ऐड करनी है कि यहाँ पर जो चीज़ हमें दी गई होगी उसके साथ जो यूनिट होगा हमने x और z के साथ भी वही लगाना है। देखें y की कीमत में 4 के साथ सेंटीमीटर है, तो z की कीमत के साथ भी हम यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगा देंगे, और ये जो x की कीमत आई है यहाँ पर भी हम सेंटीमीटर लगा देंगे, और ये इसका फाइनल आंसर है। दूसरी चीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर हमें एक मुसल्लस दे दी गई है कायमतु ज़ाविया, और यहाँ पर हमें जो एंगल दिया गया है वो है π/4। उसके बाद हमें यहाँ पर x दिया गया है, यहाँ पर z, और y की कीमत हमें दी गई है 3 का जज़र सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने सोचना है कि यहाँ पर हम साइन, कॉस और टैन में से कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो आप देखें यहाँ पर हमें कायदा और वतर जो है ये नामालूम है। तो कायदा और वतर जो है ये कॉस थीटा के फार्मूले में इस्तेमाल होते हैं, ये कू, कायदा और वतर। तो कॉस थीटा का फार्मूला अब यहाँ पर हम नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों हमें नामालूम है। हमने ऐसा फार्मूला लगाना होता है जिसमें से कम एक की वैल्यू हमें मालूम हो। तो हम सबसे पहला ऐसा करते हैं, अगर कायदा मालूम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टेन थीटा का फार्मूला लगा देंगे, और ये होता है अक, यानी कि अमूद बटा कायदा। तो यहाँ पर अब हम इनकी कीमतें दर्ज कर देंगे। टेन थीटा, थीटा अब हमें दिया गया है π/4, अमूद हमारे पास है 3 का जज़र, और कायदा अब हमारे पास है x। तो π/4 है, इसको हम सबसे पहले ये डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं कि ये डिग्री में कितना होता है। हमें पता है कि पाई जो है ये 180 डिग्री के बराबर होता है, तो ये π/4 की हमें कीमत चाहिए। तो पाई की जगह पर हम 180 डिग्री और बटा के नीचे 4 लिख देंगे, और ये 4 वाला टेबल फिर इसके ऊपर ले जाएंगे 18 पर। 4 वाला टेबल 18 पर 4 दफ़ा जाएगा, 4 4 16, 18 में से 16 गए, 2 बचे, 2 को 0 के साथ मिलाएं 20, तो 4 वाला टेबल फिर 20 पर 5 दफ़ा जाता है। तो π/4 जो है ये हमारे पास 45 डिग्री के बराबर आ जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर है 3 का जज़र बटा x। अब हम फिर उस टेबल से tan 45 की कीमत मालूम कर लेते हैं। तो tan 45 की कीमत आप देखें हमारे पास 1 है, बराबर की इस साइड पर 3 का जज़र बटा के नीचे x है। अब हमें x की कीमत चाहिए, तो x इधर तकसीम हो रहा है, इधर 1 के साथ जाकर ज़रब हो जाएगा। तो x जब 1 के साथ ज़रब होगा तो x के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, x दोबारा आएगा, और इसकी कीमत भी हमारे पास आ गई 3 का जज़र। और जो y के साथ यूनिट है तो हम x की कीमत के साथ भी वही यूनिट लगा देंगे। अब ये हमारे पास x की कीमत आ गई, यानी कि कायदा मालूम हो गया। अब हमने वतर मालूम करना है। तो देखिए एक कीमत हमारे पास अमूद की है और दूसरा वतर है। अमूद और वतर, ये हमारे पास फिर फार्मूला बन जाता है साइन थीटा का। साइन थीटा होता है ऊ, यानी कि अमूद बटा वतर। अब साइन, अब बजाय इसके कि π/4 हम लिखें, हम डायरेक्ट 45 डिग्री लिख लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइन, ये जो π/4 है ये 45 डिग्री के बराबर है। अमूद की कीमत हमारे पास है 3 का जज़र, और वतर हमारे पास है z। अब साइन 45 की कीमत जो है हम इसी टेबल से देखते हैं। साइन 45 की कीमत हमारे पास है 1/2 का जज़र, बराबर हो गया 3 का जज़र बटा के नीचे हमारे पास है z। अब हमें जो चीज़ मालूम करनी है उसको अकेला करना है। हम क्या करते हैं, ये z को जो है इधर ज़रब करवा देंगे, लेकिन इसके नीचे 2 का जज़र होगा तो फिर इसको भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ से z इधर ऊपर वाले हिस्से के साथ जाकर ज़रब होगा, और ये नीचे वाला हिस्सा इस ऊपर वाले हिस्से के साथ जाकर ज़रब होगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहा जाता है। एक जो है ये ज़रब हो जाएगा z के साथ, और ये जो 2 है ये ज़रब हो जाएगा इस 3 के जज़र के साथ। z को 1 के साथ ज़रब करें दोबारा z रहेगा। और जज़र की ये प्रॉपर्टी है कि अगर 2 जज़र वाली रकमें अलग अलग ज़रब हो रही हों तो उनको एक ही जज़र के नीचे आप ज़रब कर सकते हो। तो z की कीमत हमारे पास आ जाएगी 3 2 6, और इसके साथ हम सेंटीमीटर लगा देंगे, और ये हमारे पास z की वैल्यू है। तीसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर हमें एक कायमतु ज़ाविया मुसल्लस दे दी गई है। यहाँ पर अब हमने कायदा और अमूद मालूम करना है। वतर हमें यहाँ पर दे दिया गया है। जब वतर हमें दे दिया गया हो तो हम साइन और काज में से कोई फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि साइन होता है ऊ, अमूद बटा वतर, और काज होता है कू, यानी कि कायदा बटा वतर। तो सबसे पहले हम साइन थीटा का फार्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पर हम टेन थीटा यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टेन थीटा होता है अमूद बटा कायदा, तो अमूद भी नामालूम है और कायदा भी, इसलिए हम साइन और काज यहाँ पर लगाएंगे। साइन हमारे पास है ऊ, यानी कि अमूद बटा वतर। सबसे पहले हमने इनका फार्मूला लिख लेना है, फिर इनकी कीमतें दर्ज करनी है।
थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, अमूद हमारे पास है y और वतर की कीमत हमारे पास है 2। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम यहाँ से नोट करते हैं, तो ये है 3 का जज़र बटा 2। हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 का जज़र बटा 2 बराबर है y बटा 2। हमें तो सिर्फ y की कीमत चाहिए, तो जिस चीज़ की हमें कीमत मालूम करनी हो हम उसे अकेला करते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 2 इसके साथ तकसीम हो रहा था वो इधर आकर ज़रब हो जाएगा, फिर ये 2 जो है इस 2 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास y की कीमत आ जाएगी 3 का जज़र और z वाली कीमत के साथ सेंटीमीटर है, तो हम यहाँ पर भी सेंटीमीटर लगा देंगे, तो हमारे पास y की कीमत आ गई। अब हमने x की कीमत मालूम करनी है, तो यहाँ पर अब हम फिर cos थीटा का फार्मूला लगा लेंगे और वो होता है q यानी कि कायदा बटा वतर। तो cos और थीटा की जगह पर हम लिखेंगे 60 डिग्री, कायदा हमारे पास है x और बटा के नीचे वतर है, तो वतर की कीमत हमारे पास 2 है। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू भी हम फिर यहाँ से नोट कर लेंगे टेबल से, और ये है हमारे पास 1/2। तो cos 60 की जगह पर हम लिख लेंगे 1/2 बराबर है x बटा 2। हमें x की कीमत चाहिए, तो 2 जो इसके साथ तकसीम हो रहा था वो इस साइड पर आकर ज़रब हो जाएगा, तो ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो x की कीमत भी हमारे पास आ जाएगी और वो है हमारे पास 1 सेंटीमीटर। चौथी जुज़ की तरफ चलते हैं और ये इस क्वेश्चन की आखिरी जुज़ है। यहाँ पर फिर हमें एक शक्ल दे दी गई है, ज़ाविया है 45 डिग्री, y की कीमत है 4 सेंटीमीटर, x और z यानी कि अमूद और वतर हमने मालूम करने हैं। अमूद और वतर हमें पता है कि ये साइन थीटा का फार्मूले में आता है, क्योंकि साइन थीटा होता है ऊ अमूद बटा वतर। तो यहाँ पर इस सवाल में हम साइन थीटा का फार्मूला नहीं लगा सकते। सबसे पहले आपने ये नोट कर लेना है कि किस चीज़ का फार्मूला नहीं लगा सकते, और जो बचेंगे उनका फिर हम ज़ाहिर सी बात है फार्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं कॉस थीटा का, और कॉस थीटा होता है कू यानी कि कायदा बटा वतर। कॉस थीटा की जगह पर हम लिख लेंगे 45 डिग्री, कायदा और वतर आपको पता है कायदा ये है 4 सेंटीमीटर और वतर अब हमने मालूम करना है और वो है z। और cos 45 डिग्री की कीमत हम इस टेबल से मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास आती है 1/2 का जज़र। तो यहाँ पर हम cos 45 की जगह पर ये लिख लेंगे और 4/z। हमें z की कीमत चाहिए, तो फिर हम क्या करते हैं, इनको क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। z को इस 1 के साथ ज़रब करवाएंगे और 4 को 2 के जज़र के साथ, तो 1 ज़रब z और 4 ज़रब हो जाएगा 2 का जज़र। z को 1 के साथ ज़रब करें दोबारा z ही रहेगा, और ये भी इसी तरह ही रहेंगे 4 × 2 का जज़र, और y की कीमत के साथ सेंटीमीटर है तो इसके साथ भी हम सेंटीमीटर लगा लेंगे, और ये हमारे पास z की कीमत है। तो दूसरा फार्मूला फिर हमने लगाना था tan थीटा का, और ये हमारे पास होता है अक यानी कि अमूद बटा कायदा। n से मुराद अमूद, काफ से मुराद कायदा। तो tan उसी तरह हम लिख लेंगे, थीटा अब हमारे पास है 45 डिग्री, अमूद हमारे पास है x, तो अमूद की जगह पर x लिखेंगे, और कायदा हमारे पास है 4। tan 45 की कीमत वैसे तो आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, नहीं तो आप इस टेबल से देखें, tan 45 की कीमत आपके पास है 1 और इधर है x/4। हमें x की कीमत चाहिए, 4 इधर तकसीम हो रहा था, बराबर की दूसरी साइड पर जाकर ज़रब हो जाएगा, तो 4 को 1 के साथ ज़रब करेंगे दोबारा 4, और इसके साथ भी हमने सेंटीमीटर लगा देना है, और ये हमारे पास x की वैल्यू है। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।